दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। आपके अपने चैनल में फिर से आज एक बार स्वागत है। दोस्तों आज सोमवार को मार्केट अभी चल ही रहा है महाकाल के आशीर्वाद से। आज बहुत अच्छा मार्केट रहा है, हालांकि संभला हुआ है मार्केट, लेकिन फिर भी अभी मार्केट में जिस तरीके के लेवल देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मार्केट 19,700 से नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी। और मैं ये 3 सवा 3 बजे के आसपास मार्केट को देख रहा हूँ। 3:15 हो रहे हैं अभी, और मैं ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बनाना पड़ रहा है आज वीडियो। अदरवाइज तो मैं इस तरीके से वीडियो मैक्सिमम टाइम नहीं बनाता हूँ, बस संडे टू संडे रहता है। आज का जो वीडियो है वो आईटीसी को लेके है दोस्तों, क्योंकि आईटीसी में अभी जस्ट 2.5 पौने 3% की गिरावट देखने को मिली है, और एकदम से लोगों के ना मैसेज एंड फोन आने स्टार्ट हो गए हैं। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि डीमर्जर लगभग फाइनल हो गया है, और आईटीसी का जो होटल बिजनेस है उसको वो डीमर्ज करने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। खैर, और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आईटीसी का बेस क्या है, फंडामेंटल क्या है, और आईटीसी में ये किस तरीके से, मतलब आगे जो आईटीसी के जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके निवेशक हैं, उनके लिए किस तरीके से फायदेमंद हो सकता है। और अगर किसी का कोई शॉर्ट टर्म ही नजरिया है तो उसे क्या करना चाहिए, वो सारा कुछ आज हम वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। तो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे आज। तो सबसे पहले आज आईटीसी का एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं। ठीक है, हम चार्ट वगैरह पे नहीं जाएंगे, पहले हम फंडामेंटल व्यू ले लेते हैं। तो फंडामेंटल व्यू के लिए मैं जो फ्री में जो स्टॉक स्क्रीनर होते हैं उसी को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और आप लोगों को शायद ये स्क्रीनर दिख रहा होगा। ये स्क्रीनर है, इसमें मैं अगर आईटीसी को एनालाइज करता हूं दोस्तों, तो देखिए आईटीसी अपने आप में बहुत ही बढ़िया, मजबूत और बहुत पुरानी कंपनी है। पिछले साल या कह सकते हैं कोरोना काल में, जब बहुत रैली हो रही थी ताबड़तोड़, सब स्टॉक भाग रहे थे, एक आईटीसी ऐसा शेयर था जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा था। और उस वक्त ना जाने क्या क्या मेम्स जोक्स, पता नहीं क्या क्या आईटीसी को लिख के उस वक्त हो रहे थे। तो उस वक्त भी हम बोलते थे कि शेयर है तो शेयर बाद में ही चलेगा, शेयर जब जागेगा तो चलता ही रहेगा। तो आईटीसी आप देखिए 1910 में कंपनी स्टैब्लिश हुई है, और 1910 से रेगुलर इसका एक जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब इस ट्रैक रिकॉर्ड में अगर सबसे पहले इसके ऊपर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके जो पीर कंपैरिजन है, यानी कि इसके टक्कर पे जो खड़े बिजनेस हैं, जो इसको कंपटीशन देते हैं, वो इसके दशांश के बराबर भी नहीं है। दशांश समझ रहे ना, यानी कि 110 के बराबर भी नहीं है, ये मान के चलिए आप। तो ये मैं अभी आपको पीर कंपैरिजन में दिखाऊंगा। दूसरी बात, कंपनी के पास मात्र इतना छोटा डेट है कि अगर छींक दे तो 1 मिनट में उसका वो कर्ज मुक्त हो जाए। वो कंपनी के पास इतना कम डेट है, और कंपनी पे इतना ज्यादा रिजर्व है कि एक आईटीसी उसके पैरेलल में वो खड़ा कर सकती है। आईटीसी खुद एक कंपनी एक और नया आईटीसी बना सकती है। तो अभी तो सिर्फ डीमर्जर की बात कर रहे हैं, ये होटल में, ये अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रहे हैं, उसको अलग कर रहे हैं। रीजन ये है कि आईटीसी का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू उसके सिगरेट, तंबाकू, इस तरीके के बिजनेस से आता है। टैबेको जिसको बोलते हैं वो लोग अंग्रेजी में, उधर मेरठ में ना तंबाकू बोलते हैं, ठीक है, खैनी तंबाकू जो होता है ना, और सिगरेट बीड़ी इन सब से आता है। अब जो होटल इंडस्ट्री है, जो होटल उसका जो कॉन्सेप्ट है होटल का, उसमें इनकी लागत बहुत ज्यादा है, लेकिन रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। समझने समझने का प्रयास कीजिए। यदि होटल को अलग कर दें उनके कोर बिजनेस से, तो आने वाले टाइम में उनका कोर बिजनेस और अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, उसकी बैलेंस शीट और भी मजबूत होगी, और कहीं ना कहीं उनका जो होटल वाला जो पोर्शन है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंटली एक अलग बिजनेस हो जाएगा, और उस पर भी वो अच्छा फोकस कर सकते हैं। यानी कि फ्यूचर में उनकी दोनों कंपनियां अच्छा काम कर सकती हैं। अभी होटल इंडस्ट्री यानी कि होटल बिजनेस की वजह से आईटीसी का जो कोर बिजनेस है वो प्रभावित हो रहा है, मतलब अफेक्ट कर रहा है उसे, और उसके कहीं ना कहीं जो परिणाम है
वो ये है कि एक टाइम बाद आईटीसी कंसोलिडेट हो जाता है और एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेट रहता है और उसके बाद वो चल निकलता है। हालांकि पिछले 5 साल में जो कैश फ्लो है वो भी बहुत इंप्रूवमेंट है। देखिए, मैं आपको आज कैश फ्लो के ऊपर भी चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर करता हूं, क्योंकि आप इतना ज्यादा वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार भी यही काम जरूर करेंगे और आपको आईटीसी के इस एनालिसिस से कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। प्लीज बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पे आईटीसी का ये देखिए, आप मार्केट कैप देख रहे हैं आप, कितना जबरदस्त है। करंट प्राइस अभी 473 चल रहा है, जो सुबह 496, 97, 499 तक गया। मतलब 500 रुपया टच करने ही वाला था, और 500 रुपया अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर इसका था साइकोलॉजिकल। लेकिन 500 से सिर्फ मात्र 30-35 पैसे नीचे रह गया और वहां तक चला गया। बट अभी एकदम से जो फॉल हुआ है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, बिल्कुल भी ना घबराएं। अब कोई व्यक्ति अगर उसमें कुछ वैसा ट्रेड प्लान किए हुए बैठा है कि फ्यूचर लॉट्स एंड कॉल पुट एंड XYZ, तो भाई वो मैं नहीं कह सकता कि आप बहुत ज्यादा लिवरेज पे काम करते हैं। और ये वाली बात बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल उस चीज से बचे रहिए, क्योंकि बाजार कभी भी कुछ भी रूप दिखा सकता है, अपना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले अगर मैं इसका पीर कंपैरिजन करता हूं, मैं जो बोल रहा था आपसे, तो आप देखिएगा आईटीसी आईटीसी का CMP 473 है। करंट मार्केट जो भाव 473 है। गॉडफ्रे फिलिप्स हमारा अच्छा बहुत पोर्टफोलियो और ट्रेडिंग स्टॉक रहा है। खूब मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्टडी ये शेयर करी। लेकिन अगर देखें तो इसका मार्केट कैप देखिए, जो मैं बात कर रहा था, इसके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ये रहा जहां मेरा ये कर्सर है। VST इंडस्ट्री, NTC, गोल्डन टेमागो, इनकी तो कहीं गिनती नहीं है मार्केट कैप में। आईटीसी के टक्कर पे ये इनका पीर कंपैरिजन है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आईटीसी खराब है, बेकार हो जाएगा, निकल जाऊं, पैनिक हो जाऊं? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? प्लीज समझिएगा बात को। इसका तो पीर कंपटीटर कोई है ही नहीं, ना के बराबर है। सब बच्चे हैं इसके। ये सब भी मिल जाएं तो ये पापा की बराबरी नहीं कर सकते, जो है आईटीसी। ठीक है। बस एक गॉडफ्रे फिलिप्स अपने आप में मतलब एक मजबूत कंपनी है। बट उसके अलावा बाकी की जो नीचे की 3 है, VST इंडस्ट्रीज, NTC इंडस्ट्री एंड गोल्डन टेमागो, ये ठीक है, अच्छा बिजनेस कर रही है, अच्छी चाल है, अच्छा मूवमेंट है, सब कुछ ठीक है। बट अगर हम आईटीसी का पीर कंपैरिजन करने लगे टोबैको प्रोडक्ट में, सिगरेट प्रोडक्ट में, तो कोई मुकाबला आईटीसी का नहीं है। इसीलिए आईटीसी अपना एक बिजनेस डिमर्ज करने जा रहा है। हो सकता है भविष्य में जो आईटीसी में आपको बता दूं, आईटी सेक्टर में भी है। तो आईटीसी इन्फोटेक के नाम से उनका वो बिजनेस भी डीमर्ज हो सकता है इन फ्यूचर। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, और कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। अब यहां पे हम बात करें, अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम सिर्फ 2 बातें देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आईटीसी के लिए। क्योंकि आईटीसी अपने आप में क्या है, एक सेल्स बेसिस कंपनी है, वो माल बेचती है। ठीक है। वो कोई फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनी नहीं है। तो सभी के क्वार्टरली रिजल्ट देखने का जो चश्मा होता है ना दोस्तों, ये अलग होता है। प्राइमरी सेक्टर की कंपनीज को अलग देखा जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर को अलग देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग देखा जाता है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वाली बिजनेस को अलग देखा जाता है। सब चीजों को देखने का एक अलग तरीका होता है, एनालिसिस करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे मैं आईटीसी को कैसे एनालाइज कर रहा हूं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो देखिए, यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स में क्या हुआ है, जो कोविड के टाइम पे आप सेल्स देखेंगे, तो ये कोविड के टाइम की सेल्स है इसकी। देखिए, ये 2020 का समय है जब यहाँ पे कोरोना चल रहा था। तो यहाँ पे सेल आप देखिए, ठीक है, 11,785, 782 करोड़ ये सेल है। और आज कितनी सेल है? 17,000 करोड़। 17.5 से ऊपर, मोटा मोटी 18,000 मान लीजिए आप, क्योंकि अभी 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर पहले 18,000 के ऊपर देखिए आंकड़े गए हैं। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ना, यहां पे 11 से जस्ट उसकी सेल्स
18 हो गई है, आप कोई हंसी मजाक है ये कि किस तरीके कितना इंप्रूवमेंट आया है फंडामेंटल्स में। दूसरी चीज, इंप्रूवमेंट के साथ साथ आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए साहब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना इंप्रूवमेंट है, 4500 से 6600 हो गया है, 4500 करोड़ से 6600 करोड़ हो गया है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत अच्छा, मतलब कंपनी 50% के आसपास इंप्रूव कर गई। 50% अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इजाफा है, उस हिसाब से तो अभी आईटीसी कुछ चला ही नहीं मुझे लगता है। तो आईटीसी का इन फ्यूचर जो हम सोच रहे हैं, जो हमने स्टडी शेयर भी करी थी कि 525 550, ये तो नॉर्मल वैल्यूएशन बनती ही बनती है। अब इसके अलावा अगर हम इसका अर्निंग पर शेयर देखें तो वो भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है आईटीसी में इन फ्यूचर भी, जब आईटीसी के आंकड़ों को आप एनालाइज करें। एक तो आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, आप इसकी सेल्स देखें, और आप इसका कहीं ना कहीं ईपीएस देखें, नजर लगाएं इस पे। अब मैं आपको बताऊं, ये जो इसके एक्सपेंस हैं, इनमें गिरावट होगी, डीमर्जर के बाद इनमें खासा कमी आएगी, और इनमें कमी करीब 20% के आसपास आएगी, सेल्स में कमी 5% के आसपास आएगी। तो आप ये देखिए कि सेल्स मात्र 5% से डाउन जाएगी और खर्चे 20% से डाउन जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने वाले टाइम में जबरदस्त रहने वाले हैं। वीडियो के माध्यम से मात्र मैं अपनी ये स्टडी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो मैं बोल रहा था, इनके पास बोरोइंग्स देखना, बोरोइंग्स आईटीसी पे देखना, यहां पे तो फिर भी 118 करोड़ थी, ठीक, 2012 में, और 2023 की बात करें तो मात्र 306 करोड़। और उस हिसाब से इन पे रिजर्व उस वक्त मात्र 2012 से देख रहे हैं आप, मैं पूरे 10-11 साल का डाटा एनालाइज कर रहा हूं, रिजर्व 18,000 था, आज रिजर्व 67,000 है, 67,000 करोड़, 68 मान लीजिए मोटा मोटा, क्योंकि 67,912 है, आप इसको पकड़े तो 68,000 करोड़ का रिजर्व है। आप अभी पीर कंपैरिजन देखे, गॉड वेफ्रिप्स की मार्केट कैप नहीं है इतनी, मैं आपसे वही तो बात बोल रहा हूं। ये एक नया आईटीसी बना दें, आईटीसी पे इतना माल है, बोरोइंग के नाम पे कुछ नहीं है, जबरदस्ती खाली टैक्स वैक्स आईटीआर वगैरह फाइल करने को दिखा रखा मैनेजमेंट ने, और छींक देना 1 मिनट तो ये बोरोइंग खत्म। तो क्यों घबरा रहे हो यार, इतनी बेस्ट फंडामेंटल कंपनी आपको नहीं मिलने वाली, वो भी इस बिजनेस में, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन, इनकी चैरिटी, इनके मैनेजमेंट, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनकी ऑनेस्टी, कोई मतलब कहीं शक ही नहीं है। बिंदास होल्ड बाय, होल्ड बाय, बस यही मुंह से निकलता है। इसके अलावा सेल करने के लिए तो कभी किसी की मजबूरी है तो सेल कर सकता है, या आप सट्टा खेल रहे हैं तो आप मजबूरी आपकी। फिलहाल ये देखिए, अब आता हूं मैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो में सभी लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन मैं हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखता हूं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है इसको 2 मिनट समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर आपके साथ में, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, इतनी लंबी वीडियोस नहीं बनाता हूं मैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोस्तों वो एक्टिविटी है जब कंपनी अपने आगामी प्लान्स के लिए, यानी कि फ्यूचर प्लान के लिए, या फ्यूचर में कुछ अपने नए लॉन्चिंग के लिए, नए प्रोडक्ट या आरएनडी के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान करती है और पैसा लगाती है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। और ये जितना माइनस में हो उतना अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पैसा जाएगा, आएगा नहीं आपके पास, यानी कि आपके जो बिजनेस में पैसा जाएगा, जाएगा कहां पैसा, आपकी रिसर्च में, आपके डेवलपमेंट में, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जो खर्चा होगा, यानी कि ये कैश आउटफ्लो होता है यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर माइनस में है, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, वही फ्यूचर में आपको ज्यादा रिटर्न निकाल के देगी, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए होता है। आज किसी शेयर को आप पकड़ते हैं, मान लीजिए वो शेयर 20 रुपए का है, 25 रुपए का है, 10 रुपए का है, जैसे आप लोगों को दरख्वास्त रहती है
कि सर जैसे पटेल इंजीनियरिंग आपने दिया, तिलक नगर आपने दिया, ट्राइडेंट दिया, है ना, ऐसे बहुत शेयर, ऊर्जा ग्लोबल मैंने दिया, जैसे बहुत सारे शेयर स्टडी किए। दिया क्या मतलब होता है, साली की स्टडी करते हैं बस। तो ये स्टडी करने पर जो चीज अच्छी लगती है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, पर मैं स्टडी कैसे करता हूँ, क्या मैं सोचता हूँ, क्या एनालिसिस कर रहा हूँ, क्या मेरा तरीका है उसका, वो थोड़ा सा आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चल रहा है। हालांकि ये मेरा पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फ्री का स्क्रीनर है, ये आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं, मैं एनालिसिस के लिए पेड सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, डाटा एनालिसिस के लिए, बिकॉज डाटा मुझे चाहिए ओरिजिनल, डाटा में चाहिए एक्यूरेसी, और डाटा चाहिए ऑडिटेड, वो भी एक्सटर्नल ऑडिटर से। तो इस तरीके के डाटा को मैं एनालाइज करता हूं, और फ्यूचर के लिए बहुत बिंदास तरीके से बिजनेस मॉडल को पढ़ के आप आराम से उसे दाव लगा सकते हैं, उसमें बढ़िया से पैसे को निवेश कर सकते हैं, क्योंकि निवेश के लिए ये सब कार्य जरूरी है। मात्र ये चार वार देखना नहीं, ये 2 मिनट में स्टॉप लॉस हो जाएंगे और आप लोगों को पर यही पूरा खेल एक वीडियो गेम की तरह चलता रहता है, यहाँ पकड़ो, यहाँ छोड़ो, यहाँ करो, ये चलता रहेगा। 10-5% की कहानी नहीं है ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको बता दूं। तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखिए आप, लगातार इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे देखिए आप, 2022 में कम हो गई थी, 21 में ज्यादा थी। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 2020 में ज्यादा ज्यादा है, देखिए जब जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ज्यादा होगी उस वक्त शेयर एक रेंज में फंसा रहेगा या फिर डाउन साइड रहेगा, चलेगा ही नहीं। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बोलेंगे कि फला शेयर फंडामेंटली बहुत अच्छा है, इसको ले लो फ्यूचर के लिए, आप बोलेंगे चल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम इन्वेस्टर तो है ही नहीं, ना हमें ये पता है कि इसका कंपनी का बिजनेस क्या है, ना हमें ये पता है इनकी मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या है, ना हमें ये पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, क्या होता है ये बैलेंस शीट, कैश फ्लो, किसके चिड़िया का नाम है, ये सब अपने को नहीं मालूम। अपने को तो इतना मालूम है कि कोई चीज 200 पे ली और बस दोपहर तक 250 रुपए हो गई, वाह भाई वाह, मजा आ गया, यू आर ग्रेट सर। हम खाली उस पर फोकस करते हैं, तो वो जो चीज है वो यहां नहीं होने वाली है। तो यहां जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उस वक्त शेयर आपको बहुत परेशान करता है, लेकिन जैसे जैसे वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपके प्रॉफिट्स में, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बदलती है, शेयर में मूवमेंट आने लगती है, और जब वो 20-30%, 50% तक की मूवमेंट आ जाती है, फिर आपका टेक्निकल एनालिस्ट बताता है कि चार्ट पे पैटर्न बना है, चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट हुआ है, फलाना ढिमका, फिर वो चार्ट पे आता है। फिर 1 क्वार्टर से 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर रिजल्ट बेकार आ जाए, चार्ट फिर खराब हो जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस होता है, या आपका टारगेट जो भी 10-20% होता है, फिर आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब आप 5 साल बाद मुड़ के देखते हैं उस बिजनेस मॉडल को, तो करीब शेयर 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना हो जाता है। ये बेसिक वेल्थ क्रिएशन का कॉन्सेप्ट है। यहां पे आप देखेंगे कि 2019-20 में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बल्कि 18 से स्टार्ट हो गई थी, और यहां पे जाके फिर 2022 में कम हुई और रफ्तार पकड़नी शुरू करी आईटीसी ने। लेकिन आईटीसी फिर से अभी निवेश के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को फिर बढ़ा रहा है। आप देखिए मार्च में इसने फिर से इसको बढ़ाया है, लेकिन इस बार इसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जितनी बढ़नी चाहिए अभी उतनी नहीं बढ़ी है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए आप 2012, 13, 14 में अगर उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 3200 करोड़ है, तो यहाँ पे सिर्फ 5700 करोड़। यहां उसका रिजर्व कितना कम था, यहां उसकी मार्केट कैप कम थी, यहां उसके पास रिजर्व कितना ज्यादा है। आप देखिए, देखिए चीजों को कैसे लिंक करना है। रिजर्व को मैं कहां लिंक कर रहा हूं? रिजर्व का मतलब क्या है कि आपके पास जो एकत्रित धन है, आप पे जो इकट्ठा है, जो धन, जो बहुत सारा खजाना आप पे पड़ा है, आप उसमें से निकाल के रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट निकालने के, नई नई पैकिंग के लिए, नए नए आइडियाज के लिए आप खर्चा नहीं कर रहे हो। तो आगे बिजनेस को कैसे ग्रोथ दोगे? क्योंकि समय हमेशा चेंजेस मांगता है, समय के अनुसार बदलाव आता है, तभी बिजनेस भी आगे स्टैंड करता है। तो उस हिसाब से तो अभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है यहां से अभी और डबल ट्रिपल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए अगर ये कुछ ऐसा नया प्लान करना है। तो इन आंकड़ों से पता चल जाएगा कि अगर कुछ ऐसा नया प्लान करेगी कंपनी तो अगले क्वार्टर तक ये बात सिद्ध हो जाएगी, साबित हो जाएगी, अगर उनका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये बढ़ता है। तो फिलहाल दोस्तों मार्केट मुझे लग रहा है बंद हो गया है, क्योंकि बात करते करते ज्यादा टाइम हो गया, 3:30 बज गए। देखिए कितना लंबा खिंच गया वीडियो। खैर मैं यही बोलूंगा, अब यहाँ पे नट सेल में
हमारा मैसेज यही है, इन फ्यूचर आईटीसी अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप निवेशित रहें, बिल्कुल भी थोड़ा बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से डरे ना और ना ही इसके बेचें। और अभी तो फिलहाल 12 तारीख को, 12 अगस्त को इनका एजीएम है, उसमें देखते हैं और क्या फैसले लेते हैं ये। और डीमर्जर की जो न्यूज अब आ रही है बाजार में, उसको लेके जो 2-2.5% जैसे ही डाउन हुआ, तो इस चीज से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि होटल बिजनेस को अलग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैंने जैसा बताया कि आईटीसी इन्फोटेक को भी अलग कर सकते हैं, तो इन बातों में ध्यान रखना है, और ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर सेपरेशन होता है तो उनके कोर बिजनेस को और स्ट्रेंथ मिलेगी, तो और साथ में हो सकता है उसके फ्री शेयर भी मिल जाए आपको। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, मैं समझता हूँ वीडियो में ये बहुत रहेगा। और प्लीज अगर आपको ये मेरी वीडियो, मेरे ये फंडामेंटल एनालिसिस, मेरी ये बात समझ में आई हो, तो दोस्तों जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।